धारे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। ये खबर आपको बता रहे जहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम रहेगा। आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सुबह 10:30 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे बटवाड़ी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहत और बचाव कार्यों का समीक्षा करेंगे। वहीं 2:30 बजे देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम रहेगा। आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवम मेहता हमारे साथ जुड़ गए। देवम, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से आज वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे उत्तरकाशी दौरा। सुबह 10:30 बजे हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का राहत एवं बचाव कार्य की स्थिति की लेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 12 बजे बड़वाड़ी में आपदा प्रभावित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जिस तरह की दैवीय आपदा आ रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री का जो है दौरा लगातार जारी है। अभी कुछ ही समय पहले जो केंद्र सरकार ने 542 करोड़ रुपए की राहत राशि दी है, तो उसको लेकर किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जाए और किस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसको लेकर एक अहम बैठक की जा रही है। वहीं यदि मौसम विभाग की बात करूं तो इस समय जो है देहरादून में बारिश हो रही है, मौसम खराब है। तो कहीं ना कहीं इस राहत बचाव कार्य के लिए भी इस समय बारिश जो है पड़ रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए इस समय जो है भारी आपदा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो इस आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए देवम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं जहां भाजपा और संघ के प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक आज होगी। पंचायत, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर बैठक होगी। भाजपा संघ समन्वय मजबूत करने पर मंथन होगा। 32 अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को इसमें बुलाया गया है। और आपको बता दें कि खबर लखनऊ से बता रहे हैं जहां ये बैठक बुलाई गई है। भाजपा और संघ के प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक आज होनी है। पंचायत, विधानसभा, विधान परिषद चुनाव को लेकर बैठक होगी। भाजपा संघ समन्वय मजबूत करने पर भी मंथन किया जाएगा। 32 अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। तो ये बैठक की जा रही है भाजपा और संघ के प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर, पंचायत, विधानसभा, विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा संघ समन्वय मजबूत करने को लेकर मंथन भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें अलग अलग संगठन के जो नेता है वो भी शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, भाजपा और संघ समन्वय को क्या ये बैठक होने जा रहा है और इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच ये लंबे समय के बाद समन्वय बैठक हो रही है। राजधानी लखनऊ के निराला नगर में ये बैठक हो रही है। और इस बैठक में जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी आगामी समय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अलावा प्रदेश में 11 जो विधान परिषद की सीट है उससे अगले वर्ष चुनाव होना है। अभी हाल ही में जोधपुर में संघ की 3 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक हुई थी। इसमें संघ और भाजपा के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा हुई थी। इसी कड़ी में यूपी में भी इस मुद्दे पर बैठक होगी। आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में संघ के करीब 32 अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और ये निराला नगर स्थित संघ कार्यालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में आने वाले
विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव और तमाम अन्य छोटे बड़े पंचायत के चुनाव के साथ ही चुनाव पर रणनीति बनेगी और इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी महामंत्री संगठन मौजूद रहेंगे। सुबह 10 से 11 बजे के बीच ये बैठक निराला नगर स्थित संघ कार्यालय पर शुरू होगी और इस बैठक में भाजपा और संघ के बीच समन्वय समिति के भी महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही जो 32 अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बैठक है और बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक में आज बहुत बड़े मुद्दों पर आपसी सहमति बनेगी और रणनीति तैयार होगी। बिल्कुल, तो इस तरह से ये बैठक की जाएगी और अलग अलग संगठन के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि तमाम इस बैठक को लेकर इसमें चर्चाएं भी होंगी। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट, प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। हिंदी हमारी एकता का आधार, अस्मिता की प्रहरी है, समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है हिंदी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को बधाई दी है। समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है हिंदी। हिंदी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी एकता का आधार, अस्मिता की प्रहरी है। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बैंक से लाखों रुपए की चोरी करने वाले बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूनियन बैंक से दिन दहाड़े लाखों रुपए लेकर भागा था ये बदमाश। आपको बता दें कि एशियन न्यूज की खबर से हरकत में आई है फूलपुर पुलिस। गंगानगर इलाके के फूलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला प्रमुखता से एशियन न्यूज ने ये खबर दिखाई थी और वहीं अब एशियन न्यूज की खबर का असर हुआ है। एशियन न्यूज की खबर से फूलपुर पुलिस हरकत में आई। बता दें, यूनियन बैंक से दिन दहाड़े लाखों रुपए लेकर भागा था ये बदमाश। जैसे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, लाखों रुपए की चोरी की थी इस बदमाश ने, अब इस पर एफआईआर दर्ज हुई। एशियन न्यूज की खबर का असर आपको बता दूं, देखिए, देश का विश्वसनीय एशियन न्यूज चैनल बेबाकी से जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाता है। शायद यही वजह है कि एशियन न्यूज की खबर का असर देखने को मिलता है और प्रयागराज में एक बार फिर से एशियन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। एशियन न्यूज ने यूनियन बैंक में दिन दहाड़े हुई चोरी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद फूलपुर पुलिस हरकत में आई और अब फूलपुर पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बीत जाने के बाद अज्ञात बदमाश के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फूलपुर की शाखा में प्रवीण कुमार पटेल मिनी बैंक संचालित करता है। गुरुवार को लगभग 12 बजे बैंक में कुछ अज्ञात बदमाश घुस जाते हैं, फिर कुछ देर रैकी करते हैं। कुछ देर बाद बदमाश मौका पाकर लाखों रुपए लेकर चंपत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब प्रवीण की निगाह पड़ती है तो पैसे गायब रहते हैं। दिन दहाड़े हुई चोरी से बैंक में हालांकि खलबली मच जाती है। बैंक के अंदर से निकलता हुआ बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस बैंक में पहुंचकर सीसीटीवी खंगालती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। कई दिन तक तो फूलपुर पुलिस मामले में लीपापोती करती रही। फिर शनिवार को फूलपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक फूलपुर पुलिस चोरों का सुराग तक नहीं लगा पाई है। देखिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि फूलपुर कोतवाली में बदमाश इस समय बेखौफ हो गए हैं। इस बंदोबस्तों को ना तो फूलपुर पुलिस का जरा सा खौफ रह गया है। फूलपुर थाना क्षेत्र में लूट, चोरी, छिनैती जैसी अन्य घटनाएं आम बात हो गई हैं, क्योंकि फूलपुर में दिन दहाड़े हो रही घटनाओं ने फूलपुर पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। कुल मिलाकर फूलपुर पुलिस अब इन चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए, फिलहाल कई दिन बीत जाने के बाद भी फूलपुर पुलिस के हाथ अब भी खाली के खाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि फूलपुर पुलिस आखिर कब तक इन चोरों को और कितने समय में इन चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है। जी, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।
की और हरिद्वार से एक खबर आपको बता रहे, जहां बदमाशों से मुठभेड़ के बाद सख्त मोड पर है पुलिस। सघन चेकिंग और सीसीटीवी निगरानी तेज हुई है। हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पर के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सतर्क है। संदिग्धों के हर गतिविधि पर अब नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां संदिग्धों की गतिविधियों पर अब नजर रखी जा रही है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। बदमाशों से मुठभेड़ के बाद सख्त मोड पर है पुलिस। सघन चेकिंग और सीसीटीवी निगरानी तेज कर दी गई है। हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अब पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। संदिग्धों की हर गतिविधि पर अब नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है और जगह जगह पर बता दें चेकिंग की जा रही है। राजधानी रायपुर से खबर, जहां राजधानी में दौड़ा स्वदेशी का जज्बा। मरीन ड्राइव में गूंजा स्वास्थ्य और एकता का संदेश। 5000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने मैराथन में दौड़ लगाई। शहर में दिखी ऊर्जा और उत्साह की लहर। मैं सबसे अनुरोध और ये तस्वीरें 5000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इस मैराथन में दौड़ लगाई। शहर में ऊर्जा और उत्साह की लहर देखने को मिली। आपको बता दें, मरीन ड्राइव में स्वास्थ्य और एकता का संदेश गूंजा। राजधानी में स्वदेशी का जज्बा, ये थीम रखा गया, जहां मरीन ड्राइव से स्वास्थ्य और एकता का संदेश गूंजा। 5000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इस मैराथन में दौड़ लगाई है। शहर में ऊर्जा और उत्साह की लहर देखने को मिली। बता दें आपको कि मैराथन दौड़ आज मरीन ड्राइव से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें 5000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इस मैराथन में शामिल हुए और शहर में एक अलग ही ऊर्जा दिखी। लोगों में उत्साह की लहर भी देखने को मिली। सभी प्रतिभागी सुबह से पहुंचे और इस मैराथन में सभी प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। एक साथ स्वास्थ्य और एकता का संदेश दिया इस दौड़ के माध्यम से। राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां जीएसटी में बदलाव को लेकर बीजेपी का बड़ा अभियान। बीजेपी ने देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में यशवंत जैन को संयोजक बनाया गया। सम्मेलनों में मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। राजधानी के सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो राजधानी के सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। आपको बता दें कि जीएसटी में बदलाव को लेकर बीजेपी का ये बड़ा अभियान, बीजेपी ने देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में यशवंत जैन को इस अभियान का संयोजक बनाया है। सम्मेलन में मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं राजधानी के सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तो जीएसटी में बदलाव किया गया, इसको लेकर बीजेपी का ये बड़ा अभियान, बीजेपी ने देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया है। जीएसटी में बदलाव को लेकर अब बीजेपी जो है ये अभियान चलाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, जीएसटी में बदलाव किया गया, अब इसको लेकर बीजेपी ये बड़ा अभियान चलाने जा रही है। अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जीएसटी बदलाव को लेकर बीजेपी देश भर में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत जो है बीजेपी की तमाम नेता है, मंत्री है, विधायक है, इसके अलावा कार्यकर्ता है, सभी जो है सभी जिलों में जाएंगे, वहां सभा करेंगे। उनके साथ जो है जो वरिष्ठ नागरिक है वो भी रहेंगे, साथ जो वकील है या अन्य जो भी लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। और ये जीएसटी के जो बदलाव, जो बड़ा बदलाव हुआ है, जो फायदे अब होने वाले हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश महामंत्री है यशवंत जैन, उन्हें जो है संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा
देश की बात की जाए तो देश में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जो है उन्हें संयोजक बनाया गया है, तो वो भी छत्तीसगढ़ की आ सकते हैं वो भी। इसके अलावा 15 अक्टूबर तक जो ये कार्यक्रम है वो चलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर की जो सम्मेलन है उस सम्मेलन में शामिल होंगे और जो अन्य नेता है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, वो अलग अलग जगहों पर होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से ये अभियान की जाएगी। इसमें अलग अलग मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रायपुर से खबर, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इंदौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसका शुभारंभ इंदौर से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसको लेकर जो तारीख है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर से करेंगे। रायपुर से अगली खबर, जहां बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। सभी जिलों में बीजेपी के नेता मंडल स्तर तक करेंगे कार्यक्रम। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रधानमंत्री की जीवनी दिखाएंगे। सेवा पखवाड़ा को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। बैठक में सेवा पखवाड़ा की तैयारियों का जायजा ले रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी और इसको लेकर बीजेपी अब अपनी तैयारी भी पूरी कर रही है। रायपुर से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हुई है। मृतक की फिलहाल अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इस सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। वहीं अब तक मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई है। मृतक को लेकर अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का पूरा मामला, सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी रायपुर से खबर, बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा सरकार बिजली कीमतों में बढ़ोतरी वापस ले। बिजली बिल हाफ योजना को बंद करना जनता से बेईमानी है। कोयला और पानी से समृद्ध राज्य से में जनता और किसान परेशान हैं। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया यही समझ में नहीं आ रहा है। 2.25 साल ही हुए हैं सरकार को, तीसरी बार आपने बिजली बिल बढ़ा दी। 20 पैसे के नाम से आपने जो बढ़ाया, कहा कि ये ज़्यादा नहीं है। अब उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जब आपने बिजली बिल हाफ योजना को ही बंद कर दिया तो दिख रहा है अब लोगों को, जब बिल आने लगे हैं तो हर उपभोक्ता को लगभग 1000 रुपये की वृद्धि अपने बिल में दिख रही है। बहुत आक्रोशित है। मेरा अनुरोध है आपसे कि अभी आप 3 महीने 2.25 साल हुए हैं, करना क्या चाहते हैं? बिजली हमारा, हम बनाते हैं, दूसरे प्रदेश को बेचते हैं। कोयला हमारे घर का, हमारे खेत को, खलिहान को सब खोदे जा रहे हैं। पानी हमारी है, तो फिर किस बात की चिंता है? चंदौली से खबर, जहां यातायात पुलिस ने वृहद चेकिंग अभियान चलाया है। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर 39 सवारी वाहनों का चालान काटा गया है। बिना हेलमेट सड़कों पर फर्राटा भरने वाले 93 बाइकर्स का भी चालान काटा गया है। नो पार्किंग में खड़े 80 वाहनों का चालान काटा गया है। तो अब ये जो है बड़ी संख्या में या बड़ी तेजी के साथ यह अभियान चलाई जा रही। यातायात पुलिस ने वृहद चेकिंग अभियान चलाया।
क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर 39 सवारी वाहनों का चालान काटा गया है।